कल हमने आई थिंक कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबके पास ये डेली स्टडी ट्रैकर आ गया? प्लीज ऑफिस में से कलेक्ट करोगे उसको। ये डेली स्टडी ट्रैकर में अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने मंथ ऑफ फेब से यहाँ पे आपको स्पेस देना स्टार्ट किया है, टिल दिसंबर तक है। मतलब आप आपकी क्लास कंप्लीट करके भी जब घर पे जाओगे तो भी आपके पास ये डेली स्टडी ट्रैकर रहेगा। ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के बैक साइड पे ग्रुप 2 है आपका। आपको जो भी क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जितने मिनट्स, आवर्स में नहीं लिखोगे। किस में लिखोगे आप? मिनट्स में, क्योंकि अगर 30 मिनट्स लिखोगे तो हाफ एन आवर हो गया। 20 हो सकता है कि आपका JIGL है, सेटिंग अप है, ये सारे सब्जेक्ट आवर्स में नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे? आपके मिनट्स में ही जाएंगे। हार्डली अगर आपको 15-20 मिनट मिल गया तो भी मोर देन सफिशिएंट है। देखो, आपको एक अपना प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। JIGL, सेटिंग अप, ये सब सब्जेक्ट जो है वो क्वाइट ईजी। एक बार जस्ट इन केस नहीं भी हुआ तो भी इतना प्रेशर बाद में क्रिएट नहीं होने वाला, लेकिन 10-15 मिनट दे दिया तो विच इज मोर देन सफिशिएंट। तो कंसिडरिंग दिस, वॉट एवर यू राइट इन मिनट्स। जैसे कि आपने 30-60 मिनट्स अगर अकाउंट्स किया तो 60 मिनट्स लिखो, 50 मिनट्स किया 50 मिनट्स लिखो। पीछे ग्रुप 2 का है और यहाँ पे टोटलिंग भी है। यहाँ पे क्या आपका टोटलिंग, और टोटलिंग इस तरह से लिखना ताकि फैकल्टी यहाँ पे सिग्नेचर कर पाए। पीछे तो मैंने स्पेस देके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्पेस देना रह गया था ताकि फैकल्टी यहाँ पे सिग्नेचर कर पाए। जो बच्चे घर पे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं, मुझे उनकी पेरेंट्स की सिग्नेचर चाहिए। आई यू गेट माई पॉइंट क्लियर यहाँ पे? तो ये सेल्फ स्टडी ट्रैकर सबके पास आज आ जाना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल मैं सबके सेल्फ स्टडी ट्रैकर साथ में चाहिए। आज प्रेफरेबली आपका सेल्फ स्टडी सेशन में कंडक्ट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि शिव जयंती है, उस वजह से रास्ते सारे ब्लॉक होंगे। लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के घर पे बैठ के करना, क्योंकि अदरवाइज एक दिन गया तो दिन जाना ही है आपका, नुकसान ही है आपका। इज दैट क्लियर टू यू? तो हम लोग प्रेफरेबली आज का दिन सेल्फ स्टडी सेशन आपका नहीं होगा, तो आप घर पे बैठ के उसको पढ़ाई कर सकते हो। फ्राइडे को आपकी टेस्ट है, लेकिन सेल्फ स्टडी ट्रैकर, ये डेली स्टडी ट्रैकर आपका होना जरूरी है। कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी कंफ्यूजन? कल मुझे सबके पास चाहिए और आपको कैरी करना है एवरी डे। आई थिंक सौमिल सर आने के बाद सौमिल सर ने कुछ गूगल ड्राइव का कॉन्सेप्ट भी लेके आए। जो भी आपने सेम हमने स्टडी ट्रैकर गूगल ड्राइव के लिए बनाया, तो घर पे जाने के बाद आपको बस एक 5 मिनट लगेगी उसे फिल आउट कर देना है, कितने मिनट्स आपने पढ़ाई की थी। तो उसके बाद हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट का कहाँ कम पढ़ रहा है, कहाँ वीक पढ़ रहा है, क्योंकि इससे एनालिसिस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो एनालिसिस हम गूगल ड्राइव से कर पाएंगे। तो जिसका कुछ वीक पढ़ रहा है या कुछ कम स्टडीज हो रही हैं, और जेन्युइनली जितना हुआ उतना ही लिखना, इसमें कुछ ज्यादा लिख के मतलब आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अदरवाइज आपको अपने आप को चीट करोगे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना पढ़ाई किया मिनट्स फॉर्म में लिखोगे ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, उसको आवर्स फॉर्मेट में नहीं लिखना। और आई थिंक आने वाले वीक में गूगल ड्राइव का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम लोग एनालिसिस कर पाए कि एग्जैक्टली बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे ज्यादा पढ़ाई हो रहा है, कहाँ पे कम पढ़ाई हो रही है, तो उसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे। ऑल गुड एंड कनेक्टेड? कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो एग्जाम्पल लिखो फास्ट। फिक्स कॉस्ट 4000, ब्रेक इवन सेल्स 20000, प्रॉफिट 1000। हाँ बेटा, क्या हो गया? मैंने लिखा है, बोर्ड पे लिखा है बेटा, मैं कहाँ अपने आप बोल रहा हूँ। हाँ, प्रॉफिट 1000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 20, फाइंड सेल्स। सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको? नंबर 1 सेल्स एंड नंबर 2 न्यू ब्रेक इवन सेल्स। If selling price, new break even sales, if selling price is reduced by 10%, selling price is reduced by 10%। एक और एग्जांपल लिख लो साथ साथ में। selling price is reduced by 10%। डायरेक्ट मटेरियल, कुछ याद आ रहा है क्या बेटा? अरे बोलो ना। हाँ, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है बेटा? आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग बेटा। क्या बेटा? नोट्स में फोटो नहीं है, मतलब समझा नहीं मैं। ओह रियली? अच्छा, ऐसा कर दिया कि तो अक्षय को मारना पड़ेगा। अक्षय को, सब अक्षय है सब।
ऑल अक्षय। अच्छा आपकी फोटो नहीं आई क्या? आप इसलिए नाराज हो गए हो क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, तो कल पिज़्ज़ा खिलाता हूँ ना आप लोग को, टेंशन क्या है। फिक्स ओवरहेड्स, देखो आपको मैंने आज छुट्टी भी दे दी बेटा, आप सेल्फ स्टडी सेशन भी नहीं है आज आपका। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सैटरडे फ्राइडे सैटरडे कंडक्ट कर लेंगे ना, टेंशन क्या है बेटा। हाँ बेटा, खुशी इतना पढ़ के तो पागल हो जाएगी बेटा। सेल्स 5 lakhs, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। सेल्स कितना है? 5 lakhs। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? What will be the effect on break-even point? What will be the effect on break-even point of an increase of 10% in of an increase of 10% in number 1 fixed expense, किस पे? एंड नंबर 2 वेरिएबल एक्सपेंस, किस में आएगा आपका? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपका फिक्स एक्सपेंस 10% से क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर आपका वेरिएबल एक्सपेंस 10% से क्या हो रहा है? इंक्रीज। इज दैट क्लियर टू यू? पहले एग्जांपल 1 सॉल्व करोगे फास्ट। अब आई डोंट थिंक सो कि यू नीड माय हेल्प। ओ हेलो, फोटो तो है, बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं है क्या? चलो चलो फटाफट स्टार्ट करो। एक और क्वेश्चन दे दूं क्या आपको? कल तो नोट्स आ जाएगी आपकी, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये लो, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? आज छुट्टी होनी चाहिए थी, नहीं लग रहा है आपको ऐसा? मैं तो सिर्फ देखना चाहता हूँ बच्चे, हाँ बच्चे रोते भी हैं, लड़कियां रोती बहुत है। क्या क्या? अच्छा मैं रुलाता हूँ क्या? मेरी वाइफ मुझे रुलाती है, मैं आपको रुलाता हूँ। फ्रस्ट्रेशन तो कहीं निकालना पड़े ना। रोने का क्यों? बिंदास। चलो स्टार्ट करो। ओए हाँ, क्या हो गया श्वेता? बच्चे बार बार क्वेश्चन को देख रहे, क्या फायदा है? ऐसे देख रहे जैसे क्वेश्चन में से आंसर निकलेगा। अरे ये कितना सिंपल है, आप क्यों यार दिमाग लगा नहीं रहे हो? 2 मिनट ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज पे अटेंशन। मुझे बताओ सबसे पहले क्या फिक्स कॉस्ट दिया है, ब्रेक इवन सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, बस डेटा इतना अवेलेबल है। अब ध्यान दो बेटा, प्लीज पे अटेंशन। मैं ये कह रहा हूं पहले ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब आप मुझे बताओगे क्या आपके पास ब्रेक इवन सेल्स पता है? क्या आपके पास फिक्स कॉस्ट पता है? वुड यू बी एबल टू फाइंड द पीवी रेशियो? तो पीवी रेशियो क्या आएगा? ब्रेक इवन सेल्स बताओ कितना है? अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स। इसमें कोई डाउट?
ओके बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है 4000 और आपका ब्रेक इवन सेल्स कितना है, कितना दिया बेटा 20000, क्या आ जाएगा ये 0.20 आ रहा है ना, और 0.20 का मतलब ही क्या होता है, तो क्या 20% किसका, तो क्या आपका पीवी रेशियो 20% आ गया क्या, अगर पीवी रेशियो 20% है, पीवी रेशियो का एक और नाम कंट्रीब्यूशन रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू, तो अब मुझे बताओगे क्या आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या 80% होगा क्या, कितना होगा 80%। अब 2 मिनट ध्यान दो मैं समझा दूं अभी। सबसे पहले मुझे बताओ क्या आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे वापस पूछ लेना बेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है 20 रुपया, मैं कह रहा ये तो अभी समझ में आ गया ना, ये 20% अगर पीवी रेशियो है तो 80% क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, वंडरफुल। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 16, क्या इसमें कोई डाउट है, तो बताओ आपका सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 4, क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ये हो रहा है क्या, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा आपका फर्स्ट क्वेश्चन को तो मैंने दिया नहीं ना आपको, 2 मिनट रुक जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है सेल्स, हमने क्या फाइंड किया पीवी रेशियो, इसमें कोई डाउट, ओके मुझे बताओ सेल्स का एक फॉर्मूला, ऐसे तो 4 फॉर्मूले बताए थे, क्या फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो का एक और नाम क्या है पीवी रेशियो। अब आपके पास अगर कंट्रीब्यूशन आ जाता है, पीवी रेशियो तो आपने फाइंड कर लिया, तो क्या आप सेल्स फाइंड कर सकते हो क्या, तो अब कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करें, तो मुझे बताओ ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना, कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आता है प्रॉफिट, क्या क्वेश्चन में आपके पास फिक्स कॉस्ट है, क्या प्रॉफिट है, तो क्या मिल जाएगा कंट्री मिल जाएगा क्या, तो बताओ कंट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा क्या आपका, तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है 4000, प्रॉफिट कितना है, तो क्या आपका कंट्री इज इक्वल टू क्या 5000 आ जाएगा क्या, आपका काम तो हो गया ना, सेल्स तो आ गया, सेल्स तो आ गया। अब आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है यार, इज दैट क्लियर टू यू, ओके कोई दिक्कत है तो पूछो मुझे बेटा, तो बताओ कितना आ गया आपका ये 5000, बताओ पीवी रेशियो कितना फाइंड किया है 20%, तो कितना आएगा ये कितना 25,000, क्या सेल्स आ गया क्या आपका, अब इधर डाउट पूछो पहले मुझे बेटा, दैट इज द ओनली मैटर ऑफ प्रैक्टिस बेटा, व्हेन टू यूज विच फॉर्मूला, नहीं इट्स करेक्ट, उसका आप बात समझे नहीं, अभी क्या हो रहा है इनिशियली चल रहे हैं आप लोग, करेक्ट इनिशियली चल रहे हैं, क्वेश्चन तो भी आपने ज्यादा सॉल्व नहीं किए हैं, तो ये तो ये इसको आप कंफ्यूजन का नाम दे देते हो, लेकिन कंफ्यूजन है ही नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस यू आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे कब कनेक्ट करना है, और हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझ में आ जाए कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। मार्जिनल कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जब जब 5-5, 6-6 बार सॉल्व नहीं होता ना तब तक ये कंट्रोल नहीं आता है। फर्स्ट टाइम से तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, सेकंड टाइम करोगे तो कुछ कुछ समझेगा, थर्ड फोर्थ टाइम करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अपने आप कुछ कर पा रहा हूं। तो बाय सॉल्विंग वंस यू कांट एक्सपेक्ट कि ब्रेन टू फंक्शन, इसको फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना बता दूंगा कि इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये तो बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन आपको फॉर्मूला रिकलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। जब तक आपको फॉर्मूला रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा है और आप उसको सेट नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए तो आपके लिए एनर्मस प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। इज दैट क्लियर टू यू? अदरवाइज है तो डैम सिंपल, और कोई रूल नहीं है कि इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करो। बस बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू टेक द जजमेंट एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन कि मैं ये करूंगा तो ये मिसिंग वैल्यूज आ जाएगी, ये करूंगा तो ये मिसिंग वैल्यूज आ जाएगी, उसको यहां पे इंटीग्रेट कर दूंगा। और 5-10 बार अगर ऐसी सेम पैटर्न अगर आपने फॉलो कर दी तो आपको दिमाग में, आपका दिमाग उस टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन रिकलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट। यही तो पिक्युलरिटी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसीलिए लोगों को क्यों टफ लगता है, क्योंकि एक बार 2 बार से दिमाग में जाता नहीं है, 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार जब तक नहीं होता है। इसीलिए आपकी पढ़ाई, आपका सेल्फ स्टडीज, आपने कल फॉर्मूले लिखे होंगे तो कुछ कुछ समझ में भी आता होगा, और कुछ कल कुछ किया ही नहीं होगा तो आज तो एकदम ब्लैंक हो जाता है बच्चा। इसलिए फॉर्मूले बराबर दिमाग में फिट होना जरूरी है। और मैं कोई रूल नहीं सिखा सकता हूं कि यहां पे ये करो, वो अपने आप आपका दिमाग आपको अपने आप सिखा देगा। जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन, आप रिएक्ट कब करोगे? सफिशिएंट प्रैक्टिस के बाद ही रिएक्ट कर पाओगे, अदरवाइज रिएक्ट नहीं कर पाओगे उसको। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट क्लियर यहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे? देखो मैं आपको है ना एक अप्रोच सिखा सकता हूं। क्या सिखा सकता हूं? अप्रोच। मुझे बताओ अप्रोच के हिसाब से अगर आप देखो तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं सोचने का तरीका बता सकता हूं आपको।
आपको फाइंड क्या करना है? नहीं बोलो, क्या फाइंड करना है पहले? सेल्स। करेक्ट है, आपको सेल्स फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या दिया आपके पास बताओ मुझे? ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सोचते हैं, सेल्स के कुछ 4 फॉर्मूले देखे हमने। कौन से फॉर्मूले देखे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो। दूसरा कौन सा देखा? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तीसरा कौन सा देखा? ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय ब्रेक इवन रेशियो। कल ही देखा आपने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। एटलीस्ट ये तो रिकलेक्ट कर सकते हो। अब आपको सेल्स फाइंड करना है तो आपको ये देखना है कि क्या ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मैं इससे गैदर कर सकता हूं क्या। तो पहले देख लिया, ओके ब्रेक इवन सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है, तो इसका फॉर्मूला अगर आपको रिकलेक्ट हुआ कि हाँ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो है। ओके ब्रेक इवन सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया, तो पीवी रेशियो तो आ जाएगा। फिर वापस क्या आता है? ओके पीवी रेशियो और अच्छा पीवी रेशियो अगर आ गया, अगर कंट्रीब्यूशन कैसे भी मैं निकाल लूं तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो करूंगा तो सेल्स आ सकता है। तो क्या मैं कहीं से कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं क्या? तो देखने से पता चल रहा है कि हाँ फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो इनकम स्टेटमेंट हमने देखा ही है। ओके सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आता है? कॉन्ट्री। और कॉन्ट्री में से क्या फिक्स कॉस्ट माइनस कर तो प्रॉफिट आता है क्या? ओके यहां पे तो फिक्स कॉस्ट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया, तो क्या कॉन्ट्री आ जाएगा क्या? ये सोचने का तरीका है। आई कैन टीच यू दैट, कि मैं आपको वो समझा सकता हूं कि आपको अप्रोच क्या लेना है। मैं इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका अप्रोच। जब तक आप क्वेश्चन के अप्रोच को नहीं समझोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिएक्ट नहीं कर पाओगे। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखा जाए तो ऐसे कल 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर भी रिएक्शंस नहीं आ रहा है। इट मींस यू रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस, दैट्स व्हाट इट इज। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन? अब समझ में आ रहा है क्या? अब देखो आप पैटर्न को समझो कि सेल्स के कुछ फॉर्मूले को रिकलेक्ट करो। फिर अब यहां पे अगर आपने एक बात को समझ लिया कि कॉन्ट्री में से फिक्स कॉस्ट माइनस करे तो प्रॉफिट आता है, तो इसी बात को नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्ट करना ना, कि कहीं पे अगर कॉन्ट्री की जरूरत है तो देखना क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट या प्रॉफिट दिया है, अगर दिया है तो कॉन्ट्री आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों इसमें? ओके नेक्स्ट बताओ क्या फाइंड करना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, क्या लिखा है? न्यू ब्रेक इवन सेल्स। क्या फाइंड करना है? न्यू ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10%। क्वेश्चन की डिमांड को समझो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझो। क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस 10% से गिर गई, डिक्रीज हो गई, तो आपका ब्रेक इवन सेल्स नहीं, एक सेकंड मुझे बताओ, अगर सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुई तो क्या ब्रेक इवन सेल्स चेंज होगा? तो वो वाला चेंज आपको वो वाला कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करना है तो पहले समझते ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, अगर आपको अमाउंट फॉर्म में फाइंड करना है, अगर आपको यूनिट फॉर्म में फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? ये सुना नहीं है? हाँ ओके। अब मुझे बताओ एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? क्या ये 10% कम होने वाली है? एक बात मुझे बताओ, आपका पीवी रेशियो कितना आया था? 20% आया ना। अगर पीवी रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 80%। करेक्ट? ओके मुझे बताओ 20 रुपीज सेलिंग प्राइस है, इसका 80% कितना होता है? 16 रुपीज। तो क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 16 होगा? तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 4 रुपीज। वेरीफाई कर लो, यूनिट्स के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता नहीं है। क्या ये भी 20% ही आ रहा है क्या आपका? कल ही समझा, 2 दिन से समझा ही रहा हूं बेटा मैं आपको कि यूनिट्स के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता नहीं है। तो देखो ना, आपने एक यूनिट का भी पीवी रेशियो कैलकुलेट किया तो कितना आया आपका? 20% ही आया। करेक्ट? अब मुझे बताओ न्यू सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है कि सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है? सेलिंग प्राइस का 10% से कम हो रही है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 18। लेकिन ये तो 16 का 16 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब मुझे बताओगे क्या आपका न्यू कंट्रीब्यूशन क्या 2 रुपीज आ जाएगा क्या? अब सेलिंग प्राइस चेंज हुआ तो देखा ही था ना हमने, सेलिंग प्राइस के चेंज होने से सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस, पीवी रेशियो डिक्रीजेस। कुछ याद आ रहा है क्या? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीजेस, पीवी रेशियो इंक्रीजेस। ये भी कुछ याद आ रहा है क्या आपको? ये तो अब मुझे बताओगे क्या न्यू पीवी रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? बताओ न्यू पीवी रेशियो क्या आ जाएगा? 2/18। बताओ आंसर। 11.11%। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? इससे कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? अब मुझे बताओ काम खत्म हो गया ना आपका। आपको न्यू ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अच्छा पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा अजम्पशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये कभी चेंज होती मतलब चेंज होती नहीं है। तो आपका फिक्स कॉस्ट का क्वेश्चन में 4000 दिया है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। वो तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अब मुझे बताओ न्यू ब्रेक इवन सेल्स क्या आएगा?
न्यू ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू, क्या फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है और हमने न्यू पीवी रेशियो फाइंड कर दिया। हमने क्या फाइंड कर दिया, न्यू पीवी रेशियो। क्या फिक्स कॉस्ट का 4 ही रहेगा क्या आपका, डिवाइड बाय न्यू पीवी रेशियो कितना हो जाएगा 11.11%। बताओ कितना है 36,000। मुझे अप्रोच से, मैं ऑलवेज कहता हूं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आंसर से ज्यादा नहीं मतलब होता है, अप्रोच से मतलब होता है। अप्रोच समझ में आया क्या, कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है कहीं, पता नहीं क्या है? अरे भाई छोड़ 3 रुपया यार, हाँ दौड़ते चलता है क्या है, 100% चलता है। दैट डिपेंड्स ऑन द राउंडिंग ऑफ। यस, एक मिनट, 20 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, किसी को क्वेश्चन है बेटा? एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस कितनी है 20, आपका पीवी रेशियो कितना आया था 20%। क्या पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? तो आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा 80%। तो 20 का 80% कितना होता है 16। 20 का 80% कितना होता है 16 ही होगा ना, करेक्ट है। अब चेंज क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ, तो न्यू सिचुएशन में सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 18, ये तो 16 का 16 ही रहेगा। तो न्यू कॉन्ट्री कितना आ गया 2, तो न्यू पीवी रेशियो कितना आ गया 11.11%, खत्म। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू पीवी रेशियो, क्या आपका आंसर आ गया 36,000। तो न्यू ब्रेक इवन सेल्स का आंसर क्या आ गया 36,000। डाउट है तो पूछो बेटा, कंफ्यूजन सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है कहीं? ओके, क्या हो गया बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, दिमाग लगाओ अपने आप, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी, क्या हो गया बेटा, कौन सा, वापस नहीं समझा, कौन सा वाला? सेकंड क्वेश्चन तो बताऊंगा आपको, किसका 20 का 80%? अरे यार, अरे एक मिनट 2 मिनट, मुझे बताओ यार, पहले ये समझ में आया क्या पीवी रेशियो कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% होगा। किसका 80%? सेल्स का। क्या ये पर यूनिट सेलिंग प्राइस है? तो सेल्स का 80% लेंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट अगर अमाउंट फॉर्म में फाइंड करना है। 20 का 80% ही तो लेंगे ना बच्चा, 20% तो पीवी, ठीक, एनीवे 20 का 20% कर तो कितना आएगा 4 रुपया, ये रहा 4 रुपया। अब वही आएगा ना, आता नहीं है, वही आना ही चाहिए ना, इधर भी यू कैन डू इट। मैं अगर 25 चीज बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, मैं एक ही तरह से बताऊं, अगर मैं 5 तरीके से बताऊंगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, तो इट्स डैम सिंपल ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 20 का 80%, किसका 80% है 20, और 20 का 20% कर दे तो क्या आ जाएगा कॉन्ट्री, तो वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसे ही आ जाएगा तेरा। इधर वे यू कैन डू इट यार, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे फिर अपना स्मार्ट वर्क डेवलप हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो करो आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो फास्ट। चलो हो गया, वो आराम से सब सिस्टम मिल जाएगी बाबा। हाँ जी, क्या हो गया? अरे तू कभी गलत हो ही नहीं सकती बेटा।
एक मिनट, हाँ सिस्टम बदल रहा है। हाँ, 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है, फास्ट। अभी ध्यान दे दो बेटा, प्लीज पे अटेंशन। क्या डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है? अरे बताओ डायरेक्ट मटेरियल कौन सा एक्सपेंस, वेरिएबल या फिक्स्ड? यार कभी कभार रोना आता है यार बेटा, यार सही में क्या ये डायरेक्ट मटेरियल फिक्स? तो अचानक से अंदर से कैसे फिक्स की आवाज कहां से आई है यार? ये मटेरियल तो क्या वेरी होता है ना, और प्रोपोर्शनेटली वेरी होता है, तो वेरिएबल ही है। लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, नाम में ही वेरिएबल लिखा है भाई, अब उसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात है क्या कोई? तो मुझे था आपका डायरेक्ट मटेरियल, अभी सुन लो प्लीज, अभी आपको इनफ टाइम दे दिया था। डायरेक्ट मटेरियल बोलो हाँ, डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, क्या वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी क्या आपकी? इसमें कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? पूछ लो अभी भी पूछो। मटेरियल कोई डाउट है क्या? ये वेरिएबल फिक्स कॉस्ट हो ही नहीं सकता भाई। कोई कंफ्यूजन? वेरिएबल कॉस्ट आ गया। क्या क्वेश्चन में सेल्स दिया है? अब ये तो हम डे 1 से करते आ रहे हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉन्ट्री। क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी दिया है क्या? फिक्स ओवरहेड जो लिखा है वो क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो क्या कॉन्ट्री में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या प्रॉफिट आएगा क्या? यस और नो? क्या फाइंड करना था? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फाइंड करना था? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला सोचो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो पता है, फिक्स ओवरहेड्स लिखा है वही फिक्स कॉस्ट है। क्या फिक्स कॉस्ट पता है क्या? कितनी है? 60,000। क्या पीवी रेशियो आ जाएगा तो क्या ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा क्या? कितना इजी अप्रोच सोचना यार। अब ये 3-4 बार सॉल्व करके तो अभी तो फंक्शन होना चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ पीवी रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय सेल्स। कॉन्ट्री कितना है? 120। सेल्स कितना है? 5 लाख। ओए हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? तो पीवी रेशियो आ गया, कितना आ गया? 24%। किसका? सेल्स का। तो क्या ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हो जाएगा क्या? फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60 डिवाइड बाय 24%, कितना आ गया? 2,50,000। नहीं समझा? रिपीट करो। हाँ, अरे भाई तुम लोग क्या ऐसे करोगे तो मुझे लग रहा है बैंड बज जाएगी अपनी एक दिन। हाँ 1 मिनट, चलो अभी इसमें लोग लिखना पहले बंद करो तो मैं समझाओ। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट लेबर। वेरिएबल ओवरहेड में तो वेरिएबल वर्ड है ना, वेरिएबल वर्ड ही है, तो ये कौन सा वेरिएबल? तीनों का टोटल क्या वेरिएबल कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कॉन्ट्री। ओए हेलो, इसमें कोई डाउट? अभी इसमें क्या समझाओ बच्चों में आपको? क्या सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना समझाओ क्या आपको? ये तो उसमें से क्या सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर तो क्या आता है? कॉन्ट्री आता है। इसमें भी डाउट है? कॉन्ट्री में से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट दिया है ना, फिक्स ओवरहेड्स कितना दिया है? 60। तो क्या प्रॉफिट आ गया? अग्रीड। फाइंड क्या करना है लेकिन? ब्रेक इवन सेल्स। क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स। तो अब मुझे ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट पता है, पीवी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेल्स। तो क्या कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेल्स हो जाएगा क्या आपका? तो कितना आ गया? 24%। तो ब्रेक इवन सेल्स आ गया, कितना आ गया? 60 डिवाइड बाय 24%, 2,50,000। अभी भी डाउट? अभी तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं समझाने का। कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छा, अब लिखना पहले, अभी सेकंड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो कुछ नहीं था यार, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था। लिखना एवरी सिंगल स्टूडेंट। मुझे एक फॉर्मूला भी डिराइव करना है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देना है, सब लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बीईपी? बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। यहां से कंफ्यूजन दूर कर दो। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी हो सकता है तो रुपीज में भी हो सकता है। किस में फाइंड करना है? दैट ऑल डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। सेकंड, आपका कोई डिस्क्रिप्टिव अप्रोच नहीं है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, एम्बिग्यूटी नहीं हो सकती है। Next question, what will be the effect on BEP of an increase of 10% in fixed expense? अगर आपका फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंस या फिक्स ओवरहेड्स कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका फिक्स कॉस्ट
फिक्स एक्सपेंस या फिक्स ओवरहेड्स 10% से इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से? तो उसकी इंपैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर फिक्स कॉस्ट न्यूमरेटर में कोई चेंज हुआ तो ब्रेक इवन में चेंज होगा। कॉमन सेंस इतना तो समझ पाते हो कि नहीं? न्यूमरेटर क्या है? फिक्स कॉस्ट, और उसमें कोई, उसकी वैल्यूज में कोई चेंज होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आपके आंसर में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नहीं समझ रहे बच्चे? लाइट गई। एक सेकंड यार, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, प्लीज पे अटेंशन। पहले मुझे बताओ, आपको फाइंड करना है ब्रेक इवन। नहीं, क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि अगर आपका फिक्स कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, 10% से इंक्रीज होगा, कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? 10%। तो क्या उसकी इंपैक्ट ब्रेक इवन पे आएगी कि नहीं आएगी? 500% आएगी। 500 क्यों आएगी पूछो? अच्छा एक सेकंड, फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से पीवी रेशियो पे कोई इंपैक्ट आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, मेरे क्वेश्चन सुन लो पहले, और फिर क्या करना है बताया? क्या सोचना है? क्या सोचना है, कैसे सोचा समझाता हूं। फिक्स, प्लीज प्लीज प्लीज, फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से पीवी रेशियो पे इंपैक्ट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? अच्छा यार एक सेकंड, तो आप लोग अगर इस तरह से डिस्कशन करोगे ना तो मुझे लग रहा है मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैं वापस पूछ रहा हूं आपको, अभी क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? ब्रेक इवन पॉइंट का इफेक्ट, क्या ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से, किसके चेंज होने से? फिक्स कॉस्ट 10% अगर इंक्रीज होगा तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन सेल्स पे इंपैक्ट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ये तो 100% आएगी, कॉमन सेंस है, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बताओ ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट कितना था? 60,000। अब ये 60,000 रहेगा कि 66,000 हो जाएगा? 10% इंक्रीज हो रहा है ना, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 10%। 10% का फैक्टर, कल मैंने एक स्मार्ट वर्क सिखाया था आपको, क्या डायरेक्टली 60,000 को 1.10 से मल्टीप्लाई कर दोगे? बताओ कितना आ जाएगा? 66,000। क्या फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ? अरे रुको, कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि फॉर्मूला तो यही अप्लाई करना है आपको, आपको फॉर्मूला तो यही अप्लाई करना है। मुझे बताओ क्या फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ? वो तो क्वेश्चन ही बोल रहा है चेंज करना है भाई, लेकिन क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन ये रेस हो रहा है कि आपका पीवी रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा? कि वो 24% का 24% ही रहेगा? फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से पीवी रेशियो पे इंपैक्ट आएगी कि नहीं आएगी? जस्टिफाई करो। ये रखो, हाँ 2 मिनट यहां पे ध्यान दो। सेल्स माइन, मैंने अलग से एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए कि फिक्स कॉस्ट चेंज होने से पीवी रेशियो पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगी, इसीलिए ये एग्जांपल को एग्जिस्टिंग एग्जांपल के साथ रिलेट मत करना। बताओ सेल्स कितना है? 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60। क्वांटिटी कितना है? 40। पहले निकालो पीवी रेशियो। 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आएगा? 40%। क्या पीवी रेशियो 40% है? अच्छा एक सेकंड, पीवी रेशियो का काम तो यहां तक ही है ना, उसके बाद क्या होता है उसको पीवी रेशियो से क्या लेना देना? उससे कोई लेना देना है क्या पीवी रेशियो को? मान के चलो कि फिक्स कॉस्ट 40,000 है, कितनी है? 40,000। तो कितना हो गया ये? 0। मान के चलो फिक्स कॉस्ट 30,000 है, कितनी है? तो बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? 10। क्या फिक्स कॉस्ट चेंज होने से क्या पीवी रेशियो पे कोई इंपैक्ट आएगा? क्या ये कंट्रीब्यूशन चेंज होगा? नहीं। अरे समझो यार, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। मैं कह रहा हूं फिक्स कॉस्ट चेंज होने से कंट्रीब्यूशन चेंज होगा? नहीं यार, फिक्स कॉस्ट चेंज का इंपैक्ट क्या कंट्रीब्यूशन पे आने वाला है? फिक्स कॉस्ट चेंज होने से क्या कोई सेल्स पे इंपैक्ट आएगी? नहीं।
फिक्स कॉस्ट चेंज होने से कोई वेरिएबल कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगी? नहीं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिक्स कॉस्ट मान के चलो 40 से कितना हो गया 30, तो प्रॉफिट कितना आएगा 10, लेकिन फिक्स कॉस्ट मान के 40 से 50 हो गया, कितना हो गया 50, तो लॉस आ जाएगा 10 का, लेकिन उससे कॉन्ट्री पे तो इंपैक्ट आने वाली नहीं है, आपके पीवी रेशियो पे कोई इंपैक्ट आने वाली नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली। फिक्स कॉस्ट के कोई भी चेंज से पीवी रेशियो पे इंपैक्ट नहीं आती है। रीजन इतना ही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्री, और पीवी रेशियो के लिए तो कॉन्ट्री और सेल्स चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्ट्री एंड। अब यहां नीचे कुछ भी चेंज हो जाए उससे कोई कॉन्ट्री चेंज होने वाला नहीं है या सेल्स चेंज होने वाला नहीं है, हेंस देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन पीवी रेशियो। तो क्या आप सेम पीवी रेशियो यूज कर सकते हो? नहीं समझे अभी भी? तो बताइए बच्चों फटाफट। अरे क्लियर कि कोई डाउट? फॉर्मूले की लिस्ट में मैं बाद में सेंटेंस ऐड करवाता हूं आपको, लेकिन ये बात समझ में आ गई क्या? फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई इफेक्ट आएगी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होने से? वो तो आएगी। बताओ फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल कितना था? क्या उसको 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो? स्मार्ट वर्क कल सिखाया था मैंने आपको, तो कितना आ जाएगा? 66,000। ब्रेक इवन पॉइंट क्या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होगा? 66,000 तो लिखेंगे, लेकिन पीवी रेशियो कौन सा लिखेंगे? जो हमने कैलकुलेट किया था अभी, क्या वही लिख देंगे क्या? क्योंकि फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से, फिक्स कॉस्ट के क्या ये पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाया था ना हमने, यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ, लेकिन उससे कोई कॉन्ट्री चेंज होता नहीं है, सेल्स चेंज होता नहीं है, तो क्या पीवी रेशियो वही का वही रहेगा क्या आपका? तो कितना रहेगा? 24%। तो क्या आपका ब्रेक इवन सेल्स, न्यू ब्रेक इवन सेल्स क्या आपका 2,75,000 आ गया क्या? नहीं समझा? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? अच्छा एक मिनट, सिचुएशन एक नहीं है, दो है। एक सिचुएशन क्या थी? लिखने पे मत जाओ, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको। एक सिचुएशन क्या थी? फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%। सेकंड सिचुएशन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%। बताओ एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10% का फैक्टर, तो क्या ये 4,18,000 हो जाएगा? कोई डाउट? ओके, सेकंड सिचुएशन, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इंपैक्ट आएगी कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो रहा है? 10%। तो द वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्टिंग कितना है? 380। इसमें तो डाउट नहीं है ना? फैक्टर कितना है? 1.10। तो बताओ कितना हो जाएगा? 4,18,000। एक सेकंड, कॉमन सेंस, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होगा? ऑफ कोर्स यार, कितने दिनों से गाना गा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत है क्या? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट जिसका ध्यान नहीं हो ध्यान दें, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, पीवी रेशियो इंक्रीजेस। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या सेल्स 5 का 5 है? पीवी अरे वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 418। तो आपका कॉन्ट्री कितना हो गया? 82। बताओ आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो पीवी रेशियो तो डिक्रीज होना ही है, तो पीवी रेशियो क्या आएगा? कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेल्स। तो क्या 82,000 डिवाइड बाय 5 lakhs होगा? तो ये कितना आ जाएगा? 16.4%। किसका? सेल्स का। मुझे बताओ अब इस बार जो इंपैक्ट आई है वो किसकी इंपैक्ट आई है? वेरिएबल कॉस्ट की। तो बताओ ये बार आपका न्यूमरेटर चेंज हुआ नहीं है, मतलब फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ नहीं है, लेकिन क्या आपका पीवी रेशियो चेंज हो गया क्या? तो क्या इस पे ब्रेक इवन सेल्स पे इंपैक्ट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो आपका ब्रेक इवन सेल्स फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट तो 60 का 60 है, क्योंकि ये बार आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ है, तो क्या 60 का 60 रखोगे क्या? और आपका पीवी रेशियो कितना लोगे आप? 16.4%। तो क्या आपका 365,854 ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा क्या? नहीं समझा? ये क्वेश्चन से कंक्लूजन है, ये कॉन्सेप्चुअल थियरी क्वेश्चन में आ सकता है। क्या आ सकता है? इफ देयर विल बी चेंज इन फिक्स कॉस्ट, देयर विल बी नो चेंज इन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो में कोई भी चेंज होता? फॉर्मूले की लिस्ट में एक सेंटेंस ऐड करो, फॉर्मूले की लिस्ट में एक सेंटेंस ऐड करो। If due to change in fixed cost, if there will be change in fixed cost, if there will be change in fixed cost, if मैंने क्या बोला वापस बेटा? If there will be change in fixed cost, नालायक है ये, हाँ। If there will be change in fixed cost, there will be no impact on PV ratio. There will be no impact on
PV ratio. There'll be no impact on PV ratio. If there will be change in fixed costs, there'll be no impact on PV ratio. लेकिन मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से ब्रेक इवन सेल्स चेंज होगा? अरे यस और नो? वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से ब्रेक इवन सेल्स चेंज होगा? लिखो आप. If fixed cost changes, if fixed cost, कोई भी दोनों लिखवा रहा हूं बेटा. ऐसा लिखो, if there will be change in fixed cost, if there will be change in fixed cost, if there will be change in fixed cost, break even sales will also change. Break even sales will also change. Break even sales will also change. क्या फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से ब्रेक इवन सेल्स चेंज होगा? होगा. इफ देयर विल बी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, if there will be change in variable cost, break even sales will also change. Break even sales will also change. आप उसको कंप्लीट करना है ना? क्वेश्चन कर लिया कि कर लोगे? चलो फटाफट, एकदम फास्ट, एकदम क्विक. कहां से करना है? पहले से करना है क्या? पीवी रेशियो तक आ गए थे क्या? ये लो, फर्स्ट वाला ब्रेक इवन सेल्स कितना आया था? 2,50,000. फर्स्ट वाला ब्रेक इवन सेल्स कितना आया था? 2,50,000. फर्स्ट ब्रेक इवन सेल्स वाज 2,50,000. फिर ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%. आपने ब्रेक इवन पॉइंट वापस कैलकुलेट किया, लेकिन कब कैलकुलेट किया? व्हेन फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%. तो पहले सोचो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितना था? 60,000. उसका 10% कितना होता है? 1.10. तो कितना आ जाएगा? 66,000. इसको भी सॉल्व किया है ना? तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? अच्छा, पीवी रेशियो में कोई चेंज होगा क्या फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से? तो क्या वो 24% का 24% ही रहेगा क्या? तो बताओ न्यू ब्रेक इवन सेल्स क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. तो फिक्स कॉस्ट कितना लिखोगे? 66,000 डिवाइडेड बाय 24%. तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखो, कितना आ जाएगा? 2,75,000. इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? ओके. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन सेल्स में कोई इंपैक्ट आएगा अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है तो? हाँ, इंपैक्ट तो आएगा. लिखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%. बताओ एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट कितना था जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ना? ये रहा, कितना था? 3,80,000. अब क्या ये 10% से इंक्रीज हो रहा है क्या? तो 10% का फैक्टर कल मैंने स्मार्ट वर्क सिखाया था ना आपको, 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली क्या आपको आंसर मिल जाएगा क्या? या तो फिर देसी मेथड करना, 3,80,000 प्लस 10% ऑफ 3,80,000, आंसर वही आएगा. करेक्ट है क्या? ये डांस क्यों कर रही है? अच्छी बात है. हाँ, आंसर आगे से डांस कर रही है. गुड. सेल्स कितना है? 5 lakhs. न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 4,18,000. नलायको क्या बोलते हैं आसाम में उसको? हाँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉन्ट्री क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्री कितना हो जाएगा? 82,000. पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स. तो न्यू पीवी रेशियो कितना आ गया? 16.4%. अरे कोई दिक्कत?
तो ब्रेक इवन सेल्स क्या आ गया? 3,65,854 जी। सेम टाइम है, नो चेंज। क्या कल सोमेश सर आ रहे हैं? देखते क्या होगा। प्लीज पे अटेंशन नाउ। 10,000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं? 10,000। बेटा आई नीड योर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन। कुछ भी लिखना नहीं है, मैंने आपके पास लिखा हुआ है जो आपने जेरोक्स निकाला है उसमें। 10,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 10 रुपीज। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 1 लाख। आई नीड योर फोकस, आई नीड योर अटेंशन। शुभम, मोबाइल तो मैं फेंक दूंगा, ध्यान रखना। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 7। तो ये कितना आ जाएगा? 70,000। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 30,000। इसमें कोई डाउट? फिक्स कॉस्ट 20,000 है, तो क्या प्रॉफिट 10,000 आएगा क्या? एक मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा। अक्षत लिखना बंद कर बेटा, ध्यान दे, प्लीज पे अटेंशन। इसमें कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? 15,000 यूनिट्स कितने हो गए? 15,000। पहले 10,000 यूनिट्स बेच रहे थे, अब कितने यूनिट्स बेच रहे हैं? 15,000। बताओ जनरली हम मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन से अजम्पशन से चलते हैं? फिक्स कॉस्ट चेंज होगी कि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट? फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत? अब 15,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो बताओ 15 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 1,50,000। इसमें कोई डाउट? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7 रुपीज। तो बताओ 15,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा? 1,05,000। कंट्रीब्यूशन कितना है? 30। तो यहां पे कितना आ गया? 45। क्या कंट्रीब्यूशन चेंज होने का मेन रीजन क्या? सेल्स बढ़ गया क्या आपका? अगर आपका 10,000 सेल्स न हो के 15,000 सेल्स होता तो क्या कंट्री ज्यादा ही होता था क्या आपका? ये मान के चलो कि ईयर 1 का सेल्स है। ये कौन से सेल्स हैं? ईयर 1। और ये ईयर 2 का है। ये कब का डेटा है? ईयर 2। बिजनेस स्टार्ट जब किया था तो फर्स्ट ईयर था, अब ये सेकंड ईयर है। ये कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें कोई भी कंफ्यूजन? मुझे कॉन्सेंट्रेशन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अदरवाइज नहीं समझेगा ये। अब बताओ आपका कंट्री कितना आया? 45,000। आप चाहे ईयर 1 में चले जाओ, ईयर 2 में चले जाओ, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। क्या फिक्स कॉस्ट 20 का 20 रहेगा क्या? तो अब मुझे बताओ क्या प्रॉफिट आपका 25,000 आया क्या? प्रॉफिट कितना आया? 25,000। बच्चों मुझे सोच के बताओ एक बात, क्या आपके सेल्स में ईयर 1 का सेल्स कितना था? सेल्स अमाउंट फॉर्म की बात कर रहा हूं, कितना था? 1 लाख। ईयर 2 का सेल्स कितना था अमाउंट फॉर्म में? 1,50,000। बताओ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 50। अग्रीड? ईयर 1 का कंट्री कितना है? 30,000। ईयर 2 का कंट्री कितना है? 45,000। बताओ ये कंट्री के बीच का डिफरेंस कितना है? क्या जितना डिफरेंस कंट्री में है क्या उतना ही डिफरेंस प्रॉफिट में है? चेक करो, प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 15,000।
मुझे एक इंपॉर्टेंट बात समझानी है। जब तक ये जो बोल रहा हूं ये नहीं समझ में आएगा, मेरी बात समझ में नहीं आएगी आपको। रिपीट कर रहा हूं, कंट्री में डिफरेंस कितना है? 15,000, करेक्ट है। तो बताओ, जितना डिफरेंस कंट्री में है क्या उतना ही डिफरेंस आपके प्रॉफिट में है? इसमें कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? ओके सर, ऐसा क्यों हुआ? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है यार। मुझे बताओ, क्या फिक्स कॉस्ट पीरियड वन बोलूं या ईयर वन बोलूं, चलेगा क्या? ईयर वन या ईयर टू में फिक्स कॉस्ट कोई चेंज होने वाली है? इस बैच में भी फिक्स कॉस्ट वही रहेगी जो प्रीवियस बैच में थी। अगर नेक्स्ट बैच में स्टूडेंट्स इतने ही आने वाले हैं तो क्या फिक्स कॉस्ट चेंज होगी कि वही रहेगी? वही रहेगी। फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट। तो ईयर वन की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20,000। तो ईयर टू की फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? 20,000। ईयर वन का कॉन्ट्री कितना आया था? 30। तो ईयर टू का कॉन्ट्री कितना आया था? 45। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 15। क्या उतना ही डिफरेंस क्या आपको प्रॉफिट में दिख रहा है? ऐसा क्यों हुआ? क्या फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है? फिक्स कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट अगर कांस्टेंट है आपका, हाँ कॉन्ट्री आपका ये कौन सा लेवल है? कॉन्ट्री में जो चेंज हुआ, लेकिन आप माइनस जो करने वाले हो कॉन्ट्री में से क्या माइनस होता है? फिक्स कॉस्ट। वो अमाउंट तो कांस्टेंट है। अगर वो अमाउंट कांस्टेंट है तो क्या जितना चेंज आपका कॉन्ट्री में आया क्या उतना ही चेंज आपका प्रॉफिट में दिखेगा? एक और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताओ, 30 माइनस 10 कर रहा हूं, कितना आएगा? 20। अगर 40 माइनस 10 करता हूं, कितना आएगा? 30। बताओ 30 और 40 का डिफरेंस कितना है? 10। तो 20 और 30 का भी डिफरेंस कितना है? 10। क्योंकि ये 10 क्या था? कांस्टेंट था। नहीं समझा? 100% क्लियर? क्या समझ में आया मुझे बताओ? हम कौन से डेटा को, मतलब क्या हम ईयर वन के डेटा को क्या ईयर टू के डेटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं? और हमने इस बात पे कंक्लूजन लिया, चेंज इन कंट्रीब्यूशन, क्या वही आपके प्रॉफिट का चेंज होगा? चेंज इन कंट्रीब्यूशन क्या वही आपके प्रॉफिट का चेंज होगा? क्यों ऐसा? क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है। आप कोई एक अमाउंट में से, मतलब 30 रुपीज में से अगर मैं 10 रुपीज माइनस करता हूं तो कितना आता है? 20 रुपया। अगर 40 में से अगर 10 रुपया माइनस करता हूं कितना आता है? 30 रुपया। तो 30 और 40 के बीच का डिफरेंस क्या वही डिफरेंस 20 और 30 के बीच का रहेगा क्या? क्योंकि आपने अमाउंट कांस्टेंट माइनस किया। क्या माइनस किया? अमाउंट। ईयर वन का अगर मैं पीवी रेशियो निकाल रहा हूं, मेरे एक एक सेंटेंस पे जाना, एक एक वर्ड पे जाना, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं ईयर वन का पीवी रेशियो निकाल रहा हूं, बताओ फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेल्स। ईयर वन का कॉन्ट्री क्या है? सेल्स क्या है? 1 लाख। तो क्या 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख क्या 30% आएगा? मैं तो ऐसे भी देख सकता था ना, क्या यूनिट के चेंज होने से कोई कंट्रीब्यूशन चेंज होता है क्या? बताओ, ईयर वन का पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है? 7। सॉरी, पर यूनिट कॉन्ट्री क्या है? पर यूनिट कॉन्ट्री क्या है? 3 है ना। 10 में से आप 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3। तो क्या 3 डिवाइड बाय 10 करोगे तो भी क्या 30% ही आने वाला है क्या आपका? आप 1 यूनिट का कॉन्ट्री, आप 1 यूनिट का पीवी रेशियो निकालो, चाहे 10,000 यूनिट्स का पीवी रेशियो निकालो, पीवी रेशियो में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ईयर वन का पीवी रेशियो कितना आया? 30%। इसमें कोई डाउट? ईयर टू का पीवी रेशियो, बताओ ईयर टू का पीवी रेशियो, ईयर टू का कॉन्ट्री कितना है? 45। ईयर टू का सेल्स कितना है? 1,50,000। तो बताओ ईयर टू का आपका पीवी रेशियो कितना आया? 30%। इसमें किसी को डाउट? कोई भी कंफ्यूजन? सबको समझ में आ रहा है क्या? पीवी रेशियो निकालने का एक और नया फॉर्मूला, एंड प्रेफरेबली दिस विल बी द लास्ट फॉर्मूला या सेकंड लास्ट फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। कोई ज्यादा फॉर्मूले आए नहीं है? हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा आगे फॉर्मूले, ठीक है ना? हाँ, न्यू फॉर्मूला पीवी रेशियो, 2 मिनट। चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन का जो चेंज है क्या वही प्रॉफिट का चेंज है? और चेंज कब पता चलेगा? जब आप ईयर वन को ईयर टू के साथ कंपेयर करोगे तब, अदरवाइज चेंज पता। अग्रीड? बताओ चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना है? बोलोगे? क्या जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज है क्या उतना ही प्रॉफिट में चेंज है? तो मैंने क्या लिखा? चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक प्रॉफिट। क्या ये दोनों चलेगा?
डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, डिवाइड बाय, बताओ कितना है 15,000 डिवाइड बाय क्या होगा 50,000, क्या आ रहा है 0.30, कितना आ रहा है 30%। रुक जाओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे आप आंसर करोगे। आपके पास ईयर वन का क्या दिया हुआ है, सेल्स 1 लाख रुपीस। ईयर 2 का क्या दिया हुआ है, सेल्स 1,50,000 रुपीस। ईयर 1 का प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट कितना था 30,000 था ना, कितना था ईयर 1 का प्रॉफिट, सही 10,000, कितना था प्रॉफिट 10,000। ईयर 1 का प्रॉफिट कितना है 10,000। बताओ ईयर 2 का प्रॉफिट क्या हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 25,000, कितना दिया था 20। बस आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड पीवी रेशियो। क्या पूछा गया है, फाइंड पीवी रेशियो। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैंने क्या पूछा, ईयर 1 का क्या दिया है, अरे मुझे मेरा गला खराब हो जाएगा जब आंसर करोगे। ईयर 1 का क्या दिया है, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट भी दिया है क्या। ईयर 2 का सेल्स, ईयर 2 का प्रॉफिट। विद द अवेलेबल विद दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू फाइंड पीवी रेशियो, यू नीड टू फाइंड। मैंने अभी एक नया फॉर्मूला दिया क्या आपको, चेंज इन कॉन्ट्री या चेंज इन प्रॉफिट। बताओ प्रॉफिट का चेंज तो आपको जब दो पीरियड को कंपेयर करोगे तब पता चलेगा। बताओ प्रॉफिट का चेंज कितना है, क्या 15,000 है क्या, डिवाइड बाय सेल्स का चेंज कितना है 50,000 है क्या। तो क्या इससे भी क्या आपका पीवी रेशियो आ सकता है क्या, और पीवी रेशियो कितना आएगा 30%। बात समझ में आ रही है। आपके पास अगर सिंगल ईयर का अगर डेटा पूरा दिया है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्री, तो आप पीवी रेशियो निकाल लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास ईयर 2 का भी प्रॉपर डेटा दिया है तो आप पीवी रेशियो निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ईयर 1 का सेल्स दिया है, ईयर 2 का सेल्स, ईयर 1 का प्रॉफिट, ईयर 2 का प्रॉफिट, विद दैट अजम्पशन कि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो आपको नहीं लगता है चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्ट्री होगा। अरे हाँ है ना, तो नया फॉर्मूला क्या बन गया, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। क्या ये भी पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकता है क्या। अब इनफ के बाउंसर, समझ में आया क्या 100%। नया फॉर्मूला ऐड करो फॉर्मूले की लिस्ट में, ऐड करो नया फॉर्मूला। अब रुक जा थोड़ी देर, अभी आया तो नया फॉर्मूला ऐड करो फॉर्मूले की लिस्ट में। चेंज इन कॉन्ट्री ऑब्लिक चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स। ये देख क्या साइन क्या होता रहा है यूपीएस पे, देख वो इन्वर्टर पे देख तो क्या साइन क्या है, कुछ लिखा, कुछ मैसेज आ रहा है ना, कुछ लिखा है ना उसके ऊपर 99.1 लिखा है क्या। ओके हाँ, बैटरी चार्ज लिखा है कि 99.1 लिखा है, हाँ तो चार्जिंग हो गया। न्यू फॉर्मूला बताओ क्या है पीवी रेशियो का न्यू फॉर्मूला, चेंज इन कॉन्ट्री ऑब्लिक प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। कोई भी डाउट। ओके एक एग्जांपल लिखो फास्ट, अरे चुपचाप लिखो, दिमाग मत खराब करो। हाँ एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल ये लिखो आप। ये है पीरियड 1, कौन सा ये पीरियड 1। आज शुभम सर को मना कर देते हैं। उसको मनाने का काम मेरा बेटा। पीरियड 1 पीरियड 2, बताओ पीरियड 1 का सेल्स दिया है, क्या दिया है सेल्स, और ये प्रॉफिट है, ये क्या है प्रॉफिट। पीरियड 1 का सेल्स दिया है 1,50,000, पीरियड 2 का सेल्स दिया है 1,90,000, प्रॉफिट दिया है 4,000,
और पीरियड 2 का प्रॉफिट दिया है 12,000। फाइंड बीईपी। क्या बीईपी फाइंड कर सकते हो क्या? कैसे? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। क्या पीवी रेशियो आएगा क्या आपको? लेकिन फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करके बताओ फास्ट। पीवी रेशियो फाइंड करना ही नहीं था ना, लेकिन ये तो हमने एक फाइंड कर लिया, ऐसा है। हाँ चलो यहां लिख भी देते हैं पीवी रेशियो। क्या लिख देते हैं? पीवी रेशियो। बच्चे नालायक है, गजब है। ओके, वो जितना हमें देख के खुश नहीं होता, तुझे देख के खुश होते बेटा, है कि नहीं किधर? अरे एक मिनट, पहले पीवी रेशियो आ गया। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन सेल्स, सॉरी चेंज इन प्रॉफिट। पता प्रॉफिट का चेंज कितना है? 8,000। आप फॉर्मूला लिख लेना। अभी बिल्कुल मुझे 5 मिनट बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। फॉर्मूला क्या लिखोगे? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। क्या आपका प्रॉफिट का चेंज 8,000 आ रहा है क्या? और आपका सेल्स का चेंज कितना आ रहा है? 40,000। तो ये कितना आया था? 0.20 आ रहा है क्या? तो 0.20 का मतलब क्या होता है? 20%। किसका? सेल्स का। किसका बेटा? सेल्स का। कोई प्रॉब्लम? ओके, आपको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। कोई भी पीरियड को लेके आप ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर सकते हो। यू कैन टेक द डेटा ऑफ पीरियड 1 ऑल्सो और यू कैन टेक द डेटा ऑफ पीरियड 2 ऑल्सो। ब्रेक इवन पॉइंट दोनों सिचुएशन सेम ही आएगा। करके बताओ फटाफट। हाँ नहीं करना है? हाँ आ गया बट ब्रेक इवन पॉइंट 1,30,000। बहुत सिंपल था यार। $130 करेक्ट है। चलो पीरियड 1 का डेटा लेते हैं। कौन सा डेटा लेते हैं? पीरियड 1। चलो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, प्लीज पे अटेंशन। पीरियड 1 का अगर डेटा लिया, कल से ये गाना गा रहा हूं, क्या सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो करोगे तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। सेल्स को अगर पीवी रेशियो से कल मैंने फॉर्मूला भी लिखवा के दिया है, अगर रिकलेक्ट नहीं हो तो फॉर्मूला की लिस्ट में देख लो आप बेटा। सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते तो? अरे कल तो यार इतने क्वेश्चन सॉल्व किए यार, क्या ये पागल बना के ठेका लिया है क्या आप लोगों ने? और सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? पीवी रेशियो से, तो क्या आएगा? कॉन्ट्री। चलो ये तो समझ में आया, इसमें कोई डाउट? बताओ पीरियड 1 का सेल्स कितना है? 150। पीवी रेशियो कितना है? 20%। तो क्या 30,000 आएगा क्या आपका? अभी ये थर्ड क्वेश्चन है। कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। क्या हमारे पास कॉन्ट्री है? क्या हमारे पास प्रॉफिट है? तो बताओ फिक्स कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ फिक्स कॉस्ट कितना आया? 26,000। और ब्रेक इवन सेल्स का, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो क्या 130 आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट? कोई भी कंफ्यूजन? तो पीरियड 1 से, अच्छा आप पीरियड 2 में भी निकाल के देख लो, वही आना ही चाहिए। वही आ रहा नहीं, लेकिन आप वेरीफाई कर लेते हैं। पीरियड 2 में 2 मिनट 1 सेकेंड, यूनिट्स के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता? तो पीरियड 1 का भी पीवी रेशियो, पीरियड 2 का भी पीवी रेशियो कितना होगा? 20%। सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? कंट्रीब्यूशन। बताओ पीरियड 2 का सेल्स कितना है? पीरियड 2 का सेल्स कितना है? 1,90,000। पीवी रेशियो कोई चेंज होने वाला नहीं है, कितना आएगा? 30। कोई प्रॉब्लम इसमें? कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्री माइनस
फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। हम पीरियड 2 में है, मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूं, आप 1 से निकालो या 2 से निकालो, आपका आंसर वही आएगा। ये जस्टिफाई करने जा रहा हूं, तो मुझे बताओ कॉन्ट्री तो आपके पास अभी आपने फाइंड कर लिया, कितना फाइंड किया आपने कॉन्ट्री? नहीं, अब आपको फाइंड क्या करना है? फिक्स कॉस्ट। तो क्या फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ये साइड चला जाएगा क्या? तो बोलो क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्री माइनस प्रॉफिट, कॉन्ट्री माइनस प्रॉफिट। तो बताओ कॉन्ट्री कितना है? 38,000। प्रॉफिट कितना है पीरियड 2 का? क्या 12,000 है क्या? तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? कितना? क्या फिक्स कॉस्ट 26,000 आ रहा है क्या? अब चेक करके बताओ क्या ऊपर भी फिक्स कॉस्ट 26,000 ही आया था क्या? फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो अब बताओ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या फिक्स कॉस्ट 26,000 है? क्या आपका पीवी रेशियो भी 20% ही है? तो कोई आंसर चेंज होगा कि वही का वही आएगा? क्या 1,30,000 आया क्या? एक सेकंड, जब आप ज्यादा चिल्लाते हो ना तो मुझे 100% भरोसा होता है, समझ में नहीं आता होता है। वो बस वो चिल्लाना है, वैसा चिल्लाना है करके, इनको भगाना है मतलब चिल्लाओ करके। हाँ, अरे समझ में आया कि नहीं आया? इससे ये समझाया कि आप पीरियड 1 के डेटा में अप्लाई कर दो या पीरियड 2 के डेटा में अप्लाई करो, आपका ब्रेक इवन पॉइंट वही आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, पीवी रेशियो वही का वही है, पीरियड 1 का भी वही है, पीरियड 2 का भी वही है। तो कहीं पे भी अप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई दिक्कत? तो पीवी रेशियो का न्यू फॉर्मूला समझ में आया? एक बार फॉर्मूला की लिस्ट निकालो फटाफट। ये लिखना बाकी है क्या? लिख लिया क्या? सर छोड़ो, आप जाओ, नहीं लिख लेंगे हम लोग। हाँ, फॉर्मूला की लिस्ट निकालो। पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला फास्ट बोलना है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला, okay, PV ratio and variable cost ratios are complementary too. Very good. PV ratio is 30%, तो variable cost ratio is sales का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन रेशियो का एक और नाम, ओके, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। फालतू मत चिल्लाओ, सोच समझ के चिल्लाओ। हाँ पागल, हाँ सोच समझ के चिल्ला। मुझे बता, ब्रेक इवन रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू। इफ ब्रेक इवन रेशियो इज 40%, देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके। सेल्स का एक और फॉर्मूला, ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट वाला डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन परसेंटेज सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आएगा क्या आपका? ये तो खत्म। बताओ इधर इधर ओए, अरे रुको ओए। हाँ, यूनिट के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता नहीं है। इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस, सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस। देखो अभी देखो एकदम शांत हो जाएंगे, मैं पूछ रहा हूं। एट ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स वाला फॉर्मूला, कॉन्ट्री पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स वाला फॉर्मूला, पीवी रेशियो ना, ओके। एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या इज इक्वल टू क्या? एट ब्रेक इवन पॉइंट डैश इज इक्वल टू डैश। नहीं समझा? नहीं, क्या बोल रही लोग? एक मिनट, मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? एट ब्रेक इवन पॉइंट डैश इज इक्वल टू डैश, कॉन्ट्री इज इक्वल टू प्रॉफिट। जीरो आएगा ना? कब जीरो आएगा? पता है, जो ज्यादा चिल्लाता है ना, जो बेचारा जो डर जाता है ना, मतलब जिसको नहीं समझ में आता वो डर जाता है, बोले क्या बोल रहे बच्चे। हाँ, कुछ चेहरे ऐसे हैं और कोई तो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे आज ज्यादा चिल्लाए, कल पता चलेगा समझ में नहीं आया था कुछ भी। ऐसा ही है ना?
ऐसा ही होता है बाबा। ये लोग चिल्लाते कम है, अच्छी बात है। हाँ गुड। नहीं अरे यार, मेरा पोडियम है, मुझे जाना ना जाना मैं डिसाइड करूंगा ना। अरे हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट बात, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो, अच्छा एक मिनट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को, नलायक अभिषेक ध्यान दे, हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई किया, वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या आपको कॉन्ट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मिलेगा? और क्या वही कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट होता है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर। मां कसम, अगर आप स्ट्रांगली अगर आंसर देते हो तो 100 में 100 आने चाहिए, है कि नहीं? क्या गजब आंसर दे रहे हैं ना बच्चे। अब सिंगल एक बच्चे को उठा के फॉर्मूला पूछूंगा ना, नहीं आएगा। इस सब फ्लो में बोलने का। हाँ ऐसा है। अच्छा ये किसका है?